नमस्कार। हम बात चुनाव आयोग की भूमिका की करने जा रहे हैं कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है और उस भूमिका की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है पूरे बिहार में, चर्चा उस पर करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल तौर पर बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन अब कार्रवाई की भी शुरुआत हुई है। लेकिन कार्रवाई वहीं हो रही है जहां के डीएम खुद पहल कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ सोई हुई है मतलब कह सकते हैं कि चुनाव आयोग कहाँ है। हम लोग भी खोजते हैं भाई चुनाव आयोग है कहाँ, ऑब्जर्वर कहाँ है। सासाराम में कल जो घटना घटी रात को, आज वहां के डीएम ने जो है सो एडीएम से सो कॉज पूछा है, जो चेनारी विधानसभा क्षेत्र में आरओ है, और उनसे स्पष्टीकरण पूछा है कि किस परिस्थिति में ट्रक प्रवेश कर गया, जबकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि इस तरीके के वाहन का प्रवेश काउंटिंग सेंटर पर नहीं होनी चाहिए। मतलब पदाधिकारी की बड़ी लापरवाही हुई है या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मंशा रहा होगा, ऐसा साफ डीएम के उस पत्र से के मजमून से समझा जा सकता है। मंशा क्या है उसकी जांच चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इलेक्शन को लेकर कई स्तर पर ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है और उस ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारी को किस प्रोटोकॉल का फॉलो करना है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। क्या एसओपी है इलेक्शन कमीशन का, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे में आरओ स्तर पर, रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर इस तरीके की चूक हो तब तो फिर सवाल उठना लाजमी है। जो खुद इस ट्रेनिंग के पार्ट हुआ करते हैं, पूरी इलेक्शन प्रोसेस पर उन्हें विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश भी रहता है और सर्वा कहिए वही होते हैं। विधानसभा में जो आरओ बनाए जाते हैं या तो एसडीएम स्तर का या एसडीओ, यही होते हैं, डीएम होते हैं पार्लियामेंट में। तो ये इन बातों को समझने की जरूरत है कि जो चीजें सासाराम में घटित हुई है, इस घटना ने कहीं न कहीं पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये अलग बात है कि वहां के डीएम ने त्वरित कार्रवाई की है और आज उन्होंने सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल से उसने बात भी की है, सीसीटीवी फुटेज देखने का उसने आग्रह भी किया है और कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं। जरा सुनिए वहां की जो डीएम साहिबा है, महिला डीएम है, उन्होंने क्या कहा है, जरा आप पहले सुन लीजिए। प्रत्याशी हूँ, मेरा गला में लटका हुआ था। ये बताइए उसको कोई इंजरी कुछ ऐसा है या जांच करा लिया जाए? चलिए आपका जांच करा लेते हैं, एक्सरे करा लेते हैं। अरे यहाँ देखिए मैडम, रुकिए, यहाँ पे मत करिए, हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे दिक्कत है मैडम बता रहे हैं ना, आप चल के दिखा लें। एक्सरे सब करवा लेते हैं। एक्सरे क्या होगा, टूटा थोड़ा है, लड़का कहाँ टूटा है? तो इंजरी मान लीजिएगा ना। चलिए सीसीटीवी आप लोग अंदर क्यों नहीं देख रहे? हाँ, नहीं देख लीजिए जरा। तो कैमरा यहाँ बीच में लगा हुआ था रोड पे। नहीं, सीसीटीवी देखने दिया जा रहा है। अरे महोदय, सीसीटीवी देखने दिया जा रहा है कि नहीं? थोड़ा पीछे रहे, थोड़ा बैलेंस। मैडम यहाँ जो कैमरा लगा था कल 2 बजे, अरे महोदय चलिए आपको सारा सीसीटीवी दिखाते हैं, क्योंकि आप अलाउड है, अभ्यर्थी और आपके द्वारा जिसको नामित किया जाएगा वो सीसीटीवी देखने के लिए अलाउड है, ठीक है? तो आप अगर आप चाहिएगा, एक्शन हुआ है। अरे महोदय आप सुन लीजिए, आप अगर चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी, कोई रोक नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी के साथ अपने वो समर्थक के साथ खड़े होकर ये सारा दे दीजिए। लेटर से मैडम ऑथराइजेशन परमिशन। मगर आप बात देखना सुनिए, चाहेंगे सीसीटीवी देखना चाहिएगा। हम देखे हैं देखना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा। देखना तो चाहिए ना, यही तो बोल रहे हैं, चाहिए सीसीटीवी देखिए। अरे भैया नहीं, हम ही है यहाँ पे, चाहिए। आप जाए, चले ना, कोई दिक्कत क्या है, चलिए देख लीजिए, आई कार्ड लगाया जाए, चला जाए, एंट्री करिए और चले जाइए। तो आपने सुन लिया क्या कहना है उनका कि भाई आप चलिए, आप देखिए, कहीं कोई संदेह है तो आप संदेह आप व्यक्त कीजिए। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, हमने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, यही होना चाहिए। जो कार्रवाई आज सासाराम के डीएम ने की है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। आप चलिए भाई, पार्टी आप क्यों बनेंगे? और चुनाव आयोग इस पूरे प्रोसेस में लग रहा है जैसे चुनाव आयोग जैसी कोई बात है ही नहीं। हम लोग वो भी दौर देखे हैं जब टीएन सेशन के जमाने की चर्चा सुनते हैं। केजे राव को तो हम लोगों ने
खुद देखा है। केजे राव के साथ एक पत्रकार के रूप में हम लोगों ने कई बार एक दूसरे से सूचना और संवाद का आदान प्रदान कर चुके हैं। कैसे चुनाव होता है हम लोगों ने देखा है केजे राव के जमाने में। उसके बाद के जमाने में भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका को हम लोगों ने बखूबी देखा है कि ऑब्जर्वर से जिले के डीएम और एसपी सशंकित रहा करते थे और इलेक्शन कमीशन का धाक क्या कहना है। लेकिन आप देख लीजिए न कहीं पूरे प्रदेश में पूरे इलेक्शन के दौरान कई जगह हमने मोदी का क्या कर सकते हैं कि प्रचार नुमा उनका दीवार पर पेंट किया हुआ देखा, कई जगह होर्डिंग हमने देखा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, लगा ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है। जहां के डीएम इस बात को लेकर गंभीर हैं कि भाई हमारे ऊपर अगर कुछ क्लेम हो रहे हैं, शिकायतें हो रही है तो हम अपनी पूरी पारदर्शिता बरतें। समस्तीपुर में पर्ची निकला वीवीपैट का, दोनों एआरओ को हटा दिया गया, वीडियो और सीओ रैंक के अधिकारी थे, जबकि वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा था कि किस तरीके से कर्मी उस एक सुनियोजित साजिश के तहत उसको बाहर फेंक रहे थे। लेकिन मोतिहारी में जो बड़ी भूल कह सकते हैं, नहीं जो कुछ हुआ है वो बहुत ही गंभीर मसला है कि आप चुनाव कराने के दौरान मास्टर साहब का छूट गया क्या कहते हैं वीवीपैट का पर्ची और 172 पर्ची स्कूल में ही गिर गया और आप कह रहे हैं कि भूलवश ऐसा हुआ है और अभी तक उस मास्टर पर कार्रवाई नहीं हुई है या जो भी पीठासीन पदाधिकारी वहां रहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पूरा इलेक्शन मतलब उस एक बूथ पर अगर मान लीजिए वीवीपैट का पर्ची अगर बाहर आ गया तो फिर वहां वोटिंग क्या हुआ है सबको पता चल गया। उस बूथ का चुनाव कैंसिल हो कोई पहल नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है। इस बार बिहार में एक भी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। उस लापरवाही को इसलिए धूल झोंक रहे हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन उस लापरवाही की वजह से कार्रवाई करने से प्रशासन बच रही है। मोतिहारी में वही प्रॉब्लम है। अभी समस्तीपुर में आप देखा ही, कई जगह से, जमुई से भी खबर आई, वहां भी सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? एक बड़ी बात है ना कि ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसा है तो भाई जिस कॉन्फिडेंस के साथ सासाराम के डीएम ने सभी प्रत्याशियों को कहा कि आप अपना देख लीजिए, ये तत्परता अन्य जिलों के डीएम में भी देखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। और इस वजह से एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक माहौल पूरे प्रदेश में बन गया और लोगों के जेहन में ये बातें होने लगी हैं कि ये जो है सो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और अगर ये शंका चुनाव के परिणाम को लेकर कह सकते हैं कि व्यक्त होनी शुरू हो गई, तब तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या है?